जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 14 अगस्त और 13 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो और साथ में अपने शेयर्स का पोर्टफोलियो, तीनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज निफ्टी 50 जो है 0.05% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है। उसके बाद मिड कैप 50 है जो नेगेटिव 0.44 की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 जो है नेगेटिव 0.31 और मिड कैप 150 जो है नेगेटिव 0.24 की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं स्मॉल कैप पे अगर नज़र डालें तो स्मॉल कैप 100 नेगेटिव 0.38%, स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 0.42% और स्मॉल कैप 250 नेगेटिव 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक डाले हुए हैं जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप मेरे अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में प्रोडक्ट कोड करके कुछ आएगा, उसके अंदर जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के। अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी तो आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, वो आपकी इच्छा है। आइए बात करते हैं मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। तो आज मैंने निफ्टी क्वालिटी ETF बाय किए हैं 48 क्वांटिटी, IT20 बाय किया है 27 क्वांटिटी, फार्मा 20 बाय किया है 25 क्वांटिटी और HDFC कॉल ETF बाय किया है 17 क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप देखेंगे मेरा ETF में स्विंग जारी है और मार्केट की उठापटक के बीच भी मैं अपना सिस्टमेटिक तरीके से ETF में बाइंग करता जा रहा हूँ। वहीं अगर मेरे ETF के पोर्टफोलियो पे नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आज मुझे HDFC ग्रोथ करके जो ETF है उसमें 5 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, डाबर में 26 रुपये का नोशनल लॉस, फार्मा बीज नो प्रॉफिट नो लॉस, शरिया बीज 7 रुपये का गेन, कंजम्पशन बीज 14 रुपये का लॉस, LPL30I ETF 3 रुपये का लॉस, लो वोल्टाइल ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, इरकॉन 105 रुपये का लॉस, HDFC कॉल 4 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF 4 रुपये का गेन, डिवॉप बीज ETF 24 रुपये का लॉस, ITBs 10 रुपये का गेन, FMCG ETF 36 रुपये का लॉस, टॉप 10 ऐड ETF 22 रुपये का लॉस, जीनस पावर 84 रुपये का लॉस, टाटा मोटर्स 81 रुपीज़ का गेन, इंडसइंड बैंक 103 रुपये का लॉस। तो ये सब मिला के आज मुझे 270 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। और जो ओवरऑल मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 1,76,000 है। जो करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की वो 1,54,000 है। 21,000 का नुकसान अभी भी मेरे पोर्टफोलियो पर साफ नज़र आ रहा है। अगर आगे देखें दोस्तों तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि HDFC ग्रोथ ETF जो है वो 0.64% का मुनाफा दे रहा है, डाबर जो है 9% का नुकसान, फार्मा बीज 3% के मुनाफे में है, शरिया बीज जो है 1.5% के नुकसान में, कंजम्पशन बीज 2% के मुनाफे में, LPL30I ETF 2% के नुकसान में, लो वोल्टाइल ETF 1.25% के मुनाफे में, इरकॉन 31% के नुकसान में, HDFC कॉल जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे, सेंसेक्स ETF 0.87% के नुकसान में, डिवॉप बीज ETF 3% के नुकसान में, ITBs आधे % के मुनाफे में, FMCG ETF 1.5% के मुनाफे में, टॉप 10 ऐड ETF जो है 3% के मुनाफे में, जीनस पावर 23% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 9% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 29% के नुकसान में। तो आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे कल मुझे 3200 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 5,31,000 की जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है और करंट वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो की 6,02,000 है। 30,431 रुपये का मुनाफा चल रहा है, 5.25% का मुनाफा लगभग है। 84,000 की SIP लगी है जिसमें 34,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिख ने कल मुझे 374 रुपये का नोशनल गेन दिया, लगभग 5.25% के प्रॉफिट में है। निपॉन लार्ज कैप ने 825 रुपये का गेन दिया, लगभग 5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने 422 रुपये का गेन दिया, लगभग 4% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने 101 रुपये का गेन दिया, लगभग 10.25% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 64 रुपये का गेन दिया, 6.5% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप ने 88 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने 139 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने कल 180 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 137 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 84 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने कल 60 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 29 रुपये का गेन दिया, लगभग 4% के मुनाफे में। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड ने कल 162 रुपये का गेन दिया, लगभग 10.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप ने कल 149 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 12.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 111 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 4% के मुनाफे में।
निपॉन स्मॉल कैप ने 39 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 87 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। जेएम फ्लेक्सी कैप ने 136 रुपये का गेन दिया है, लगभग 1.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 15 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.5% के मुनाफे में। एसबीआई स्मॉल कैप ने 16 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.5% के मुनाफे में। आइए दिखा देता हूँ कौन कौन सी एसआईपी मेरी आज कटी हैं, तो एक बार देख लेते हैं। और निपॉन लार्ज कैप, आईसीआईसीआई लार्ज कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ। तो ये 5-6 एसआईपीज़ मेरी आज कटी हैं। आइए चलते हैं हम अपने अंतिम पड़ाव पे, जो है कि हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल मुझे लगभग 16,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और लगभग 27,26,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 21,000 का अभी भी नुकसान है। एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना रिटर्न दिया है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना रिटर्न मेरा बना है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, जो ग्रीन में है उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बाकी जो आपको रेड में दिखेगा नीचे, अगर कोई दिखा तो, कल मुश्किल है कोई दिखेगा, तो कल सब ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे कम टाटा स्मॉल कैप ने दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।